सर, आप शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं और अभी 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट जारी हुआ 2024 की तुलना में 2025 में जो रिजल्ट आया था, कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट था, अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने दिखाया था। लेकिन कुछ स्कूलों में देखा गया जो उसका प्रदर्शन था बिल्कुल जीरो के बराबर आया था। उन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उन स्कूलों के ऊपर, क्योंकि बच्चों का भविष्य को देखकर ये बड़ा सवाल था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। स्टेट का अगले महीने एग्जाम होने वाला सर, मानते हैं कि बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां जो कर ली गई है और जो भविष्य में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए शुभ संदेश आपका। स्कूल में जब आप संबोधित कर रहे थे तो स्कूल की तरफ से एक दो सुझाव दिया गया था, आपने क्या प्रकाश डाला सर उनके ऊपर? साथ ही परशुराम आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा है। इस वक्त हांसी में मौजूद है त्रिविद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर और यहाँ पर विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आतंकी हमले में जो शहीद हुए थे अपने सोल्जर उसकी याद में, और एक बड़ी पहल हांसी के जो प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान रविंद्र त्री उसके द्वारा की गई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ में हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है टोटल खबर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहाँ पर पहुँचे हैं सर, कैसा पल है ये, कैसी तस्वीर क्या बयां कर रही है सर? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में भी यही बात बता रहा था कि रक्तदान महादान है, क्योंकि यह एक ऐसा यूनिवर्सल फ्लूइड है जो ना तो किसी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ना किसी दूसरे जीव से इसको लिया जा सकता, बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं और उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव यदि उनके हम फैक्टर की बात करें तो 8 हो जाते हैं, कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई इंसान ही दूसरे इंसान का जीवन इसमें बचा सकता है। और जो दान रक्तदान हम कहते हैं, इसको महादान कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक आज का अरविंद रत्री जी के द्वारा यहाँ ये महा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, ख़ास तौर पर हमारे सैनिकों के सम्मान में, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके सम्मान में, ये न केवल एक रक्तदान शिविर है बल्कि अपने आप में प्रेरणा स्रोत भी है। और हमें एक बार यह सोचने के लिए भी यह मतलब मजबूर कर देता है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीमाओं पर जाकर के ही देशभक्ति नहीं की जा सकती। हमारे नौजवानों के प्रति अपना समर्पण और अपनी जिम्मेवारी समझना, देश में पूरे राष्ट्र में उनके प्रति अपना मतलब सम्मान रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी देशभक्ति है। वैसे तो शरीर का कोई भी अगर पार्ट है हमें डोनेट करते हैं तो वो उसकी गिनती है जो महादान में होती है, चाहे वो नेत्रदान हो चाहे कोई सा भी दान हो। तो रक्तदान को ही इतना आगे क्यों रखा गया, उसी को महादान का दर्जा क्यों दिया गया? जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये यूनिवर्सल लिविंग फ्लूइड है जो मतलब कहीं किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता जी। और नेत्रदान की जैसे आप बात करें, बगैर नेत्र के काम चल सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास समाज में ऐसे हैं कि बगैर नेत्र कोई ऐसा मतलब आदमी कुछ क्रियाएं अपनी 1-2 छोड़ करके बाकी सारी कर सकता है जीवन की। लेकिन यदि रक्त नहीं है तो एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। एक्सीडेंट में या ख़ासतौर पर माताओं बहनों को ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जानते हैं पोषण या पोषक तत्व वगैरह का इतना ध्यान वो नहीं रखती हैं अपने भोजन में, तो बार बार उनको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है। थैलेसेमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको इसकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर रक्त ही एक ऐसा मतलब फ्लूइड है जो जीवन दे सकता है। सर, आप शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं और अभी 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट जारी हुआ 2024 की तुलना में 2025 में जो रिजल्ट आया था, कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट था, अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने दिखाया था। लेकिन कुछ स्कूलों में देखा गया जो उसका प्रदर्शन था बिल्कुल जीरो के बराबर आया था। उन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उन स्कूलों के ऊपर, क्योंकि बच्चों का भविष्य को देखकर ये बड़ा सवाल था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि एक बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है कि जो कम्युनिकेशन गैप है या यूँ कहिए कि जो क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स जो है वो ना हो तो पता नहीं क्या क्या भ्रांतियाँ और क्या क्या अवधारणाएं पैदा हो जाती हैं। जो 35% तक जिनका रिजल्ट रहा है पास परसेंटेज, वो हमारे 100 स्कूल्स ऐसे हैं। मैं यहाँ ये बात नहीं कहना चाहूँगा कि प्राइवेट ज़्यादा हैं या सरकारी ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्र क्यों, स्कूल है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, मुझे तो सिर्फ उनसे मतलब है कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा। यहाँ कहीं ना कहीं जो कमियाँ रही हैं उन पर बड़ा गंभीरता से एनालिसिस किया जा रहा है और जो कमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मैं इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि समाज में यह संदेश
हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय दे चुके हैं और देने में हम सफल रहे हैं कि बगैर नकल के ही यदि आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आगे कामयाबी मिलेगी। क्योंकि सीईटी में आप देखते हैं मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। बच्चे भी आज के दिन लाइब्रेरीज़ में और कोचिंग वगैरह में ज़्यादा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है समाज में बदलाव आ रहा है। आखिरी सवाल सर, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। स्टेट का अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला सर, मानते हैं कि बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां जो कर ली गई हैं और जो भविष्य में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए शुभ संदेश आपका? शुभ संदेश यही है कि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद स्टेट का एग्ज़ाम जो है ये डेट फिक्स हो चुकी हैं। कई टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम लेट हुए हैं और सभी परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो इसमें अपीयर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आदर्श शिक्षक और जो वास्तव में इतने योग्य हैं, जो हमारे कर्णधारों को, हमारे देश के भविष्य को एक नई दिशा और दशा दे सकें, वो इसमें आगे आएँ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसा हरियाणा सरकार का एक उद्देश्य है, बल्कि कमिटमेंट है सारी हरियाणा की जनता को, कि मेरिट के आधार पर ही यानी योग्यता के आधार पर ही लोगों को यहाँ पर कंसिडरेशन दी जाती है और इस मामले में कहीं कोई समझौता नहीं है। सर, अभी आप स्कूल में जब आप संबोधित कर रहे थे तो स्कूल की तरफ से एक दो सुझाव दिया गया था, आपने क्या प्रकाश डाला सर उनके ऊपर? उसमें 2 सुझाव दिए गए थे। एक सुझाव यह दिया गया था कि हिंदी और इंग्लिश में से हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी जगह बच्चों को फाइन आर्ट्स या म्यूज़िक का ऑप्शन दे दिया जाए, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि NEP 2020 तो यह कहती है कि मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा, फाउंडेशन स्टेज की जो शिक्षा वो दी जाए। क्योंकि बच्चा अपने आसपास से जो सीखता है और अपने आसपास के साथ साथ अपनी मातृभाषा में जो सीखता है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कहे तो देते हैं कि इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश सीखता है। आप ज़रा एक बार सोचिए, पहले वो अपनी हरियाणवी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, उसके बाद फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और उसके बाद जो कुछ भी बोलता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कौन कहता है कि आपको इंग्लिश आप इतनी शुद्ध बोलें कि जिसमें आप सेंटेंसेस जो आप फ्रेमिंग आपका सेंटेंसेस का कि टेंस का ध्यान रखें वो रखें। क्योंकि आप हिंदी में कितना ध्यान रखते हैं। हम यदि ध्यान से सुने और ध्यान से बोलते हुए एक बार उस पर ध्यान दें, हिंदी में हम इतना अशुद्ध बोलते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन उद्देश्य क्या है भाषा का? जस्ट कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। और वही बात है, समझा तो हम दे सकते ही हैं। तो इस मामले में बिल्कुल गलत सोच यह है। हिंदी क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि त्रिभाषा फार्मूला हमने लागू कर दिया है। संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में से भी एक भाषा लेकर के बच्चे को 3 भाषाएं पढ़नी चाहिए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हो। यदि संस्कृत का ज्ञान होगा बच्चे को, हमारे वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है वो पता होगा, संस्कृति का ज्ञान होगा, हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसका ज्ञान होगा। जर्मनी वगैरह के देश तो हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उन पर इतनी खोज कर चुके हैं, आज के दिन वो बड़े ऊंचाइयों पर जा चुके हैं। हम हैं कि अब तक अपने हल्दी और नीम के पेटेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भी दूसरा देश क्यों करवा रहा है, जबकि आयुर्वेद तो हमारी धरोहर है, योग हमारे देश की धरोहर है। तो ये सारी बातें तभी आ सकती हैं जब हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। इससे बच्चे का जो जीके है वो भी तो मजबूत, सर्वांगीण विकास होगा। बिल्कुल कभी भी नहीं सोचना चाहिए हिंदी, यदि कोई ये कहता मुझे हिंदी कम आती है वो शर्मनाक है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये डॉक्टर पवन शर्मा जी हैं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, और आज हांसी में गायत्री देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो शहीदों के सम्मान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, उसमें बतौर चीफ गेस्ट के रूप में अपने शिरकत की और यहाँ पर डॉक्टर साहब का बहुत जोरदार स्वागत किया फूल मालाओं के साथ में और गुलदस्ता भेंट देकर डॉक्टर साहब का स्वागत किया। डॉक्टर साहब ने अपने विचार सुने और जो अगले महीने ऐसे का एग्जाम होने वाला है, बच्चे किस तरह से तैयारी करें, और लंबे समय के बाद जो एग्जाम की डेट निर्धारित की गई है वो समय आ चुका है। जो बच्चे हैं और अगले बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए तैयार रहेंगे।